हाय एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की सॉल्यूशन कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020 का पेपर होने वाला है। ये 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है और इसमें देखो कुल 7 प्रश्न होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और जो भी सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर आता है, क्या क्या होता है। तो यहाँ से चलिए बात करते हैं बहुविकल्पी की। तो यहाँ पे बहुविकल्पी पे आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखो क्या होता है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आपको इस साइड में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे बढ़ते हैं, आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको अपने से पहले करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले अपने से करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। जो मैं तरीका बताऊंगा उसको करना है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का प्रसार दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। अब ऑप्शन दिए 1 2 3 4। अब देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में करना है, तो 1250 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 इंटू 10 लिख सकते हैं हम। अब ये इतना लिख सकते हैं ना, 125 इंटू 10। अब 125 कितने का होता है, 5 की पावर 3 होता है और 10 में कितने 5 होते हैं, 1 5 होता है। ठीक, 2 गुणते 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 4 और 2 की पावर कितनी हो गई, 1। तो देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो जो n की वैल्यू होती है, क्योंकि देखो 2 इंटू एम अपान एम की पावर n जो होता है ना, m इंटू n होता है, तो इसको m अपान n लिख सकते हैं हम सब। तो जितना नीचे वाला होगा 4 स्थान तक है, तो n की वैल्यू जितनी होगी वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 स्थान तक ये प्रसार करेगा। तो देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिखाएंगे अच्छे तरीके से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है इस ग्राफ में आपको बहुपद के शून्यांक कितने हैं। तो देखो ये सिंपल सा है, एक्स अक्ष पे जितने बार ये घूमा है, जितने पॉइंट पे ये काट रहा है वही शून्यांक होगा। देखो जैसे एक पॉइंट यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ काट रहा है, तीसरी बार यहाँ काट रहा है, चौथी बार यहाँ होगा। तो मतलब इसमें कितने हुए ऑप्शन, 4 बार काटा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा कि इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इन सब का स्क्वायर हो जाता है। इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/9 का स्क्वायर भी हो जाएगा। 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/81। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे देखो दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 यदि, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। अब इसको पहले तो आपको सॉल्व करना है। आई होप आपने सॉल्व कर चुका होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपने कर चुका होगा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे देखो, अब इसको कॉस थीटा को अगर हम इस तरफ ला लेंगे, नीचे की तरफ ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू इधर से हट जाएगा, ये इधर से हट जाएगा ना, ये इधर से ये हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे नीचे कराया हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल इतना हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब टेन कितने, टेन थीटा बराबर 1, टेन अब 1 मतलब, अब देखो टेन 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो टेन 45 को हम क्या लिख सकते हो, टेन पाई/4, ये पाई है जो कटा हुआ है, पाई इसको समझिएगा आप सभी। टेन पाई/4 का मान कितना हो गया, इतना। तो थीटा बराबर हो गया पाई/4, या 45 भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो 45 ही आप लिख के यहाँ पे मान रख दीजिए। ठीक है, ये 45 है, साइन 45 की पावर 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 45 का मान क्या होता है, साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/√2, 1/√2 दोनों की पावर 4 करने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाता है 1/4 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आ जाता है 1/2।
तो इस तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन कर जाना है ट्रिग्नोमेट्री का। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोला गया है बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो अगर आप इस पे कांस्टेंट बनेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको पता होगा, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश इसे हम लोग बोलते हैं, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। इधर निगेटिव होता है, इधर वो होता है। तो यहाँ से क्या बोला है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो एक्स अक्ष वाला होगा। एक्स अक्ष पे कितना होगा, 3 इकाई होगा, ठीक है। इस तरफ पूछा है ना, एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछा है, वाई अक्ष ये है, इससे दूरी इस तरफ है एक्स की तरफ, तो 3 पॉइंट में आया है तो 3 पॉइंट हो जाएगा इसकी दूरी, ठीक है। चलिए छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें देखो क्या दिया है, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या है। अब देखो पहले बात तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का होते हैं 4, ठीक है। इक्का होते हैं कितने, 4। अब पूरे पत्ती होती है कितनी, 52, तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता, 1/13 हो जाएगी। अब जितनी प्रायिकता होती है उसमें से एक में से घटा दो इसको, 1/13 आ जाएगा वो इसकी प्रायिकता न होने की। तो 13 - 1 बटे क्या हो जाएगा, 13। 13 - 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12/13। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए ये बहुविकल्पी, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगे वो भी आपको कमेंट यहाँ पे करके ज़रूर बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे 12/13 इस तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं खंड 2 में। इसमें क्या है, ये भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1, 2k - 1x k - 1y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करना है, यहाँ पे के किस मान, के का मान देखो रखते चले जाना है आपको, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, ठीक है। तो के का मान रखते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया, उसको इक्वेशन बना लेते हैं। -1 को इस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा समीकरण देखो यहाँ से मिलेगा 2k, ये जो है इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखो यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों से जब हम कंपेरिजन कर लेंगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा a1 a2 और c1 का मान आ जाएगा, ये सभी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या होता है, प्रतिबंध जो होता है, प्रतिबंध क्या होता है, समीकरण निकाय का कोई हल न हेतु प्रतिबंध क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1 = c1/c2, ये होता है प्रतिबंध, ठीक है। तो अब सब का मान हम यहाँ पे रख देंगे फटाफट जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो इससे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी के की वैल्यू। अब के का वैल्यू जो है 2 रखने पर, के की वैल्यू किस में रखना है, ये 2 इसमें रखना है, सबसे ऊपर वाले में यहाँ पे रखना है, या आपको इक्वेशन में रखना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे के का 2 रखने पर इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। इस निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में कर लेना है। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, √3 tan 12 डिग्री, cot 12 डिग्री, cot 60 डिग्री, tan 78 डिग्री, ये इन सब की वैल्यू दिया है। तो देखो क्या करना है, tan 12 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 78 लिख सकते हैं। cot 78 और tan 78 एक दूसरे से कट जाएगा या नहीं। कॉट का उल्टा 1/tan कर देंगे तो 1/tan हो जाएगा, 1/tan 78, ये 78 ये कट जाएगा। cot 45 और cot 60 का वैल्यू हम दोनों रख के सिंपली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे सॉल्व, इसको यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, घ नंबर 1, लीप वर्ष में 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। अब 52 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, तो पहले तो देखो क्या होता है,
कि लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। अब देखो 52 सप्ताह हुए तो 52 रविवार तो हो जाएगा, ठीक है, 52 रविवार हो जाएगा। अब 2 दिन एक्स्ट्रा बचा है तो उस 2 दिन में क्या हो सकता है कि एक क्या हो सकता है? एक रविवार हो सकता है, ठीक है। 2 रविवार तो लगातार नहीं हो सकते। तो उसके क्या इसमें पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? रविवार होने की प्रायिकता। यहाँ पे देखो जो शेष 2 दिन बचा है वो क्या क्या हो सकता है? या तो रविवार सोमवार हो सकता है, या सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, बुधवार या गुरुवार, गुरुवार या शुक्रवार, शुक्रवार या शनिवार, या शनिवार या रविवार। मतलब 2 ऐसे घटनाएं बन रही हैं कि रविवार आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और घटना कितनी है? 5 है, और संभावना कितनी है? 7 है। तो 5/7 हो जाएगा क्या इसका आंसर, लीप वर्ष में कितने रविवार होने की, ठीक है। तो चलिए खंड 3 में चलते हैं। खंड 3 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद ए बराबर कितना है? 4। अंतिम पद को क्या लिखते हैं आप लोग? एल बराबर 49। और सभी पदों का योग कितना दिया है? सभी पदों का योग मतलब एसएन कितना दिया है? 265। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो आप लोग सिंपली सब फार्मूला जानते होंगे। एसएन बराबर क्या होता होगा समांतर श्रेणी का? यहाँ पे दिया हुआ है, पदों की संख्या हम लोग मान लेते हैं क्या है? एन है। और फार्मूला हमारा ये होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस एल, मतलब पहला और अंतिम पद। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वैल्यू रख देंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। n की वैल्यू आ जाएगी 10। इस तरीके से आप सभी को ये सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो आप सभी को अपने से ट्राई करना है, उसके बाद ही आप सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। अब यहाँ पे देखो संख्या 0.6666 ये कंटिन्यू चला जाएगा। इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है। अब इसको कैसे करना है यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अब x बराबर आपको यहाँ पे मान लेना है। x बराबर मान लिया कि इतना है। अब इसमें हमको क्या करना है? ये पहला इक्वेशन हो गया। समीकरण 1 में आपको 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6.666, और ये 10x हो जाएगा। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पे, तो यहाँ पे 10x में से 1x घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 9x बचेगा। और 9x बराबर ये इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 बचेगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/9, और x की वैल्यू आ गया क्या? 2/3। तो इस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा? P/Q के फॉर्म में 2/3। इस तरीके से आप सभी को ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना है। अब चलते हैं नंबर 3 पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? वृत्त के व्यास AB के सिरे A जो है -2, -7 तथा B 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे वृत्त की केंद्र का निर्देशांक पूछा है ना, तो ओ मान लिया केंद्र है, और केंद्र को मान लिया x, y है। इधर उधर का दिया हुआ है, अगल का A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है। अतः वृत्त क्या है? ओ क्या उसका हो गया? केंद्र हो गया। AB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। O का निर्देशांक हम मान लिया x, y है। तो अब यहाँ पे देखो O के निर्देशांक में x का वैल्यू क्या होगा? x1 + x2/2 हो जाएगा। तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। y वाले में क्या होगा? y1 + y2 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो y2 की वैल्यू, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो वहाँ से O का निर्देशांक हमको x, y मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? देखो वृत्त की त्रिज्या होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू आप लोग रख देंगे तो उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 5/2 इकाई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। देखो यहाँ पे बताऊंगा 90 डिग्री आपको वृत्त के केंद्र पे बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। 10 ये हो जाएगा तो OB का भी वैल्यू आपको 10 देखने को यहाँ पे मिल जाएगा।
अब ए बी जो जीवा है उसकी लंबाई आपको यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से वैल्यू आपको सबको पुटिंग कर लेना है। तो जब वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे इतना निकल जाएगा, क्योंकि साइन 90 है तो साइन 90 की वैल्यू आप सभी को पता होगा 1 होगा, तो 1 यहाँ पे रख देंगे 90 की वैल्यू। तो यहाँ पे 28.57 वर्ग सेंटीमीटर वैल्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी को ये सब क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं खंड 4 में। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर का देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मस लिखिए। अब देखो यूक्लिड एल्गोरिथम आप लोग ने पढ़ा होगा क्या होता है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। उस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ ए क्या है भाज्य है, बी भाजक है, और क्यू क्या है भागफल है, तथा आर क्या है शेषफल है। तो यहाँ से 576 क्या हो जाएगा, 426 इंटू 1 प्लस 150। अब 426 को हम लोग भाग विधि, जैसे भाग विधि द्वारा करते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके से है। तो उस तरीके से आप लोग कर करके यहाँ पे उसका एलसीएम आप लोग मस पर निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ जो होता है आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन कॉस 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू जो है 7/4 दिया है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना है और कुछ नहीं है। कॉस 0 का वैल्यू आप सभी को पता होगा, 90 का उल्टा होता है मतलब 1 हो जाएगा। साइन 30 अंश की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि 1/2 होगा। और यहाँ पे मैं ऊपर कराया हूँ, तो यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे पुटिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब चीज़ मैं पुट कराया हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो सबका वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद आ जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, इसलिए ये सिद्ध हो जाएगा।